सप्तविंशोऽध्याय। युधिष्ठिर को शोकवश शरीर त्याग देने के लिए उद्यत देख व्यास जी का उन्हें उससे निवारण करके समझाना। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, धर्मज्ञ वृषसेन, चेदराज धृष्टकेतु तथा नाना देशों के निवासी अन्यान्य नरेश भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं जाति, भाइयों का घातक, राज्य का लोभी, अत्यंत क्रूर और अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। 1-3 जिनकी गोदी में खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था, उन्हीं पितामह गंगानंदन भीष्म जी को मैंने राज्य के लोभ से मरवा डाला। 4 जब मैंने देखा कि अर्जुन के वज्रोपम बाणों से आहत हो बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्नतकाय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर सा आने लगा है। शिखंडी उनकी ओर देख रहा है और उनका सारा शरीर बाणों से खचाखच भर गया है, तो ये सब देखकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। 5-6 जो शत्रुदल के रथियों को पीड़ा देने में समर्थ थे, वे पूर्व की ओर मुंह करके चुपचाप बैठे हुए बाणों का आघात सह रहे थे और जैसे पर्वत हिल रहा हो उसी प्रकार झूम रहे थे। उस समय उनकी यह अवस्था देखकर मुझे मूर्छा सी आ गई थी। 7 जिन कुरुकुल शिरोमणि वीर ने कुरुक्षेत्र में महायुद्ध ठानकर हाथ में धनुष बाण लिए बहुत दिनों तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, जिन वीर गंगा नंदन भीष्म ने वाराणसीपुरी में काशीराज की कन्या के लिए युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर एकमात्र रथ के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय नरेशों को ललकारा था, तथा जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उग्रायुध को अपने अस्त्रों के प्रताप से दग्ध कर दिया था, उन्हीं को मैंने युद्ध में मरवा डाला। 8-10 जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणों से धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामह को अर्जुन ने मार गिराया। 11 मुनिश्रेष्ठ, जब मैंने पितामह को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा, उसी समय मुझ पर अत्यंत भयंकर शोक ज्वर का आवेश हो गया। 12 जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और सब प्रकार से हमारी रक्षा की, उन्हीं को मुझ पापी, राज्य लोभी, गुरुघाती एवं मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए मरवा डाला। 13 संपूर्ण राजाओं से पूजित महाधनुर्धर आचार्य के पास जाकर मुझ पापी ने उनके पुत्र के संबंध में झूठी बात कही। 14 उस समय गुरु ने मुझसे पूछा था, राजन, सच बताओ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? उन ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए ही मुझसे यह बात पूछी थी। उनकी वह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्नि से दग्ध होने लगता है। 15-16 परंतु राज्य के लोभ में अत्यंत फंसे हुए मुझ पापी गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया और उनके साथ धोखा किया। 17 मैंने सत्य का चोला उतार फेंका और युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे उन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया। 18 यह अत्यंत दुष्कर पाप कर्म करके मैं किन लोकों में जाऊंगा? युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले अत्यंत उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मैंने मरवा दिया। मुझसे बढ़कर महान पापाचारी दूसरा कौन होगा? 19 मैंने राज्य के लोभ में पड़कर जब पर्वतों पर उत्पन्न हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में झोंक दिया, तभी से भ्रूण हत्या करने वाले पापी के समान मैं अर्जुन तथा कमलनयन श्रीकृष्ण की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता हूँ। जैसे पृथ्वी 5 पर्वतों से हीन हो जाए, उसी प्रकार अपने 5 पुत्रों से हीन होकर दुख से आतुर हुई द्रौपदी के लिए भी मुझे निरंतर शोक बना रहता है। अतः मैं पापी, अपराधी तथा संपूर्ण भूमंडल का विनाश करने वाला हूँ, इसलिए यहीं इसी रूप में बैठा हुआ अपने इस शरीर को सुखा डालूंगा। 23 आप लोग मुझ गुरुघाती को आमरण अनशन के लिए बैठा हुआ समझे, जिससे दूसरे जन्मों में मैं फिर अपने कुल का विनाश करने वाला न हूं। 24 तपोधनो, अब मैं किसी तरह न तो अन्न खाऊंगा और न पानी ही पीऊंगा, यहीं रहकर अपने प्यारे प्राणों को सुखा दूंगा। 25 मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपनी ओर से चले जाने की अनुमति देता हूं। जिसकी जहां इच्छा हो वहां अपनी रुचि के अनुसार चला जाए। आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शरीर को अनशन करके त्याग दूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने बंधु
जनों के शोक से विह्वल होकर युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मुनिव व्यास जी ने उन्हें रोककर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 27। व्यास जी बोले, महाराज, तुम बहुत शोक ना करो। प्रभु, मैं पहले की कही हुई बात ही फिर दोहरा रहा हूँ। ये सब प्रारब्ध का ही खेल है। 28। जैसे पानी में बुलबुले होते और मिट जाते हैं, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस में संयोग होते हैं, उनका अंत निश्चय ही वियोग में होता है। संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। 30। आलस्य सुखरूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत दुख है, तथा कार्यदक्षता दुखरूप प्रतीत होती है, परंतु उससे सुख का उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति और कीर्ति, ये कार्यदक्ष पुरुष में ही निवास करती हैं, आलसी में नहीं। 31। न तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुख देने में। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और न धन सुख दे सकता है। 32। कुंती नंदन नरेश्वर, विधाता ने जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि की है, तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो, उन्हीं से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कर्मों के, फल के स्वामी या नियंता नहीं हो। 33। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि व्यासवाक्ये सप्तविंशोऽध्यायः। 27। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यासवाक्य विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 27।